Hello guys, today I will start a new topic that is routing. Routing में हम पहले पढ़ेंगे कि what is routing, routing है क्या। उसके बाद आपको टाइप ऑफ राउटिंग देखोगे तो उसमें दो टाइप की राउटिंग होती है कि स्टैटिक राउटिंग और एक है डायनामिक राउटिंग। तो मैं पहले स्टैटिक राउटिंग करूँगा पूरा, उसके बाद डायनामिक राउटिंग स्टार्ट करूँगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक राउटिंग, सबसे पहले राउटिंग और थोड़ी सी स्टैटिक राउटिंग के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक राउटिंग। राउटिंग तो सबसे पहले गाइस राउटिंग होता क्या है, व्हाट इज राउटिंग, आपके माइंड में आना चाहिए। तो देखो राउटिंग क्या है, एक ये प्रोसेस है। किसका प्रोसेस, कि पाथ को सेलेक्ट करने का नेटवर्क पे। जैसे सपोज करो कि ये मेरा एक यहाँ पे नेटवर्क है, राइट, N1 नेटवर्क 1 और यहाँ पे है N2 एक दूसरा नेटवर्क है, राइट, दो नेटवर्क है। अब जैसे सपोज कर लो कि आप ही हो, अपने घर में बैठे हुए हो और फेसबुक यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, कोई भी साइट यूज़ कर रहे हो, राइट, तो उसका सर्वर तो कहीं और होगा, आपके घर के जस्ट बाहर तो लगा हुआ नहीं है। तो उसके बीच में कनेक्शन, आपको कनेक्टिविटी कौन, ISP प्रोवाइड किया। ISP कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करवाता है, बीच में बहुत सारे राउटर लगा होगा, राइट, राउटर लगा होगा बहुत सारे। ओके, और ये जो सारे राउटर है सब एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा, राइट, ये सब क्या है एक दूसरे से कनेक्ट होगा। और ये आपका नेटवर्क 1 और ये नेटवर्क आपका ये ऐसे होगा, बहुत सारे बीच में राउटर होगा, जो राउटर क्या है सब कनेक्ट है, राइट, राउटर 1 2 3 ऐसे सारे राउटर है। तो राउटिंग क्या है, एक ये प्रोसेस है कि भाई यहाँ से जब इस नेटवर्क से डेटा इस नेटवर्क पे जाएगा तो वो कौन सा पाथ को सेलेक्ट करेगा, रूट कौन सा रहेगा उसका। देखो वो एक तो राउटर 1 से राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 और यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। एक पाथ ये हो सकता है, अगर मैं दूसरी पाथ की बात करूँ तो ये देखो ऐसे भी जा सकता है, राइट, ये चाहे तो इस राउटर से इस राउटर पे आएगा, इस राउटर से इस पे और इस पे, फिर ऐसे भी जा सकता है। मतलब कितने सारे पाथ है इसके पास ऑप्शन में, राइट, कोई भी पाथ यूज करके ये नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 पे जा सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट पाथ होगा, कौन सा बेस्ट पाथ है, जो कौन सा पाथ अच्छा है, उस पाथ से जो जाएगा वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, राउटिंग। बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, राउटिंग। भाई ये बेस्ट पाथ है सपोज कर लो, राइट, तो ये आपके राउटिंग के थ्रू ही ये फाइंड कर पाया है कि ये मेरे लिए बेस्ट पाथ है। ये क्यों नहीं है बेस्ट पाथ, मे बी कि ये ज़्यादा पाथ रिलायबल नहीं होगा, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इसीलिए ये पाथ रिलायबल नहीं है, और ये पाथ रिलायबल है तो मेरी डाटा इस पाथ से जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पाथ इज नोन एज राउटिंग। इसको डिफिनीशन में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग path to forward the traffic from one network to another network right। मतलब routing is a process of selecting path to forward the traffic from one network to another network, right। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो ट्रैफिक जाएगा उसमें से जो बेस्ट पाथ है, वो पाथ कौन सी पाथ को यूज करके आपका ट्रैफिक फ्लो होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, राउटिंग। ओके, होप आपको राउटिंग क्लियर हो गया होगा कि राउटिंग क्या होती है, राइट। जैसे मैं यहाँ से सपोज करो कि मैं अभी सूरत में हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, राइट, तो दिल्ली जाने के लिए यहाँ से कितने सारे रूट है, राइट। मैं भाया अहमदाबाद भी जा सकता हूँ, भाया मुंबई भी जा सकता हूँ, राइट, भाया MP भी जा सकता हूँ, भाया राजस्थान भी जा सकता हूँ। तो उसमें से जो मैं एक पाथ सेलेक्ट करूँगा, कौन सी पाथ सेलेक्ट करूँगा, जो बेस्ट पाथ होगा यहाँ से सूरत से दिल्ली जाने का, तो वो पाथ जो सेलेक्ट करूँगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, राउटिंग बोलेंगे, राइट। तो राउटिंग कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है आपका स्टैटिक राउटिंग और दूसरा होता है आपका डायनामिक राउटिंग। ओके, राउटिंग आपका दो टाइप का, एक स्टैटिक राउटिंग और दूसरा डायनेमिक राउटिंग, राइट।
स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, डायनामिक राउटिंग में बाद में करवाऊंगा, अब बाद में समझोगे। डायनामिक राउटिंग ये होती है कि इसमें प्रोटोकॉल यूज होगा, जैसे रिप हो गया, राइट, EIGRP हो गया, राइट, OSPF हो गया, ISIS हो गया, राइट, BGP हो गया। ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल यूज करके अपने आप एक पाथ सेलेक्ट करेगा। जैसे राउटिंग मैंने क्या बोला, पाथ को सेलेक्ट करना है, राइट। सपोज देखो देखो मेरे पास एक ये यहाँ पे PC लगा हुआ है और यहाँ पे PC लगा हुआ है, राइट। ये PC1 है और ये PC2 है। तो राउटिंग क्या है, इसके पास कितने पाथ है? इस राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4 और राउटर 5। इस राउटर के पास यहाँ पे PC2 पे पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक ऊपर से भी जा सकता है, ये पाथ भी यूज़ कर सकता है, और एक ये पाथ भी यूज़ कर सकता है। तो स्टैटिक राउटिंग में राउटर 1 को आप बताओगे मैनुअली कि भाई तुमको PC2 पे जाना है। तो आप ये कैसे बताओगे, ये तो अभी आप देखोगे। अभी बस ये समझो कि स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप राउटर 1 को बताओगे कि भाई तुमको जब इस नेटवर्क पे पहुँचना होगा, राइट, इस नेटवर्क में जाना होगा, तो तुम पैकेट को राउटर 2 को फॉरवर्ड करना। फिर आप राउटर 2 को बताओगे कि तुम राउटर 3 को करना, और राउटर 3 को बताओगे कि तुम राउटर 4 को करना, राइट। और राउटर 4 से तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो राउटर 1 को कि जब भी तुमको इस नेटवर्क में जाना है, सपोज करो कि ये 10.0.0.0 है /8 है, तो आप राउटर 1 को बोलोगे कि जब तुमको 10 के नेटवर्क में जाना होगा तो तुम पैकेट को R5 को दे देना, राउटर 5 को दे देना, और राउटर 5 को क्या बताओगे, राउटर 4 को दे देना। और आपकी ये पाथ यूज़ होके क्या होते कम्युनिकेशन होने लगेगी। आपको इस पाथ को यूज़ करके आपका ये राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। और वैसे ही आप राउटर 4 को बताओगे कि सपोज ये नेटवर्क है 20.0.0.0/8, वैसे ही आप राउटर 4 को बताओगे कि जब तुमको 20 के नेटवर्क में जाना होगा तो राउटर 4 को क्या बोलोगे कि तुम राउटर 5 को पैकेट दे देना, और राउटर 5 को क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास कोई भी पैकेट है जो 20 नेटवर्क में जाना चाहता है, उसको तुम राउटर 1 को ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना, राइट। तो ये आप मैनुअली राउटर पे जा के बता रहे हो, रूट बता रहे हो कि भाई तुमको कौन सा रूट यूज़ करना है कौन से नेटवर्क में जाने के लिए। तो ये जो आप मैनुअली कर रहे हो ये आपका स्टैटिक राउटिंग होगा। और यहाँ पे मैं क्या करता, कोई प्रोटोकॉल रन कर देता, सारे राउटर पे प्रोटोकॉल रन कर देता। सपोज कर लो मैं रिप सारे राउटर पे रन कर देता, तो ये खुद से अपने आप क्या करता, राउटर आपका एक बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता टू रीच डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए खुद से वो एक अपना पाथ क्या करता, सेलेक्ट करता, और उसके बाद उसका वो बेस्ट पाथ हो जाता, और उस पाथ से क्या करता, वो इंफॉर्मेशन को भेजता, ट्रैफिक को भेजता। तो जो आप मैनुअली राउटिंग अगर प्रोवाइड करवा रहे हो, आप अगर उसको रास्ता बता रहे हो, तो वो स्टैटिक राउटिंग होगा। अदरवाइज अगर वो अपने आप कर रहा है तो वो डायनामिक राउटिंग होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखो एक और एग्जांपल देखो, क्योंकि पहले ये समझ लो, ठीक है, फिर हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या बोला कि मेरे को दिल्ली में हूँ, सपोज करो मैं कहाँ हूँ, सूरत में, और मेरे को जाना कहाँ है, दिल्ली, राइट, दिल्ली जाना है, राइट। 5 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ओके। मुझे नहीं पता है कि भाई दिल्ली से, सूरत से दिल्ली कैसे जाते हैं, मुझे रास्ता नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, किसी से पूछूंगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है बताओ। तो वो मुझे बताया कि यहाँ से तुम चले जाओ अहमदाबाद। वो मुझे बोला कि तुम अहमदाबाद चले जाओ, पहले तुम अहमदाबाद से क्या करना, चले जाना मुंबई चले जाना, और मुंबई से क्या करना, तुम चले जाना सपोज करो कि भोपाल चले जाना, और भोपाल से तुमको ट्रेन मिल जाएगी कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। तो देखो अगर मुझे नहीं पता है रूट, तो मैं ये रूट को फॉलो करके दिल्ली जाऊँगा सूरत से, बट ये रूट कितना बेकार रूट है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस मेरे को ट्रेवल करना होगा, है ना, काफ़ी बेकार। तो मैं इससे बेटर क्या करता, मेरे मोबाइल में GPS है, GPS को ऑन करता और डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेता सूरत टू दिल्ली, और
इस पाथ के थ्रू मैं चला जाता, वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, इतना ज़्यादा डिस्टेंस मेरे को कवर नहीं करना पड़ता। तो ये जीपीएस जो है वो क्या है, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली रास्ता बता दे रहा है। तो वैसे ही डायनामिक रूटिंग है। डायनामिक रूटिंग जैसे आप राउटर पे रन कर दोगे, वो अपने आप एक जो बेस्ट पाथ होगा उसको वो सेलेक्ट कर लेगा और उसी पाथ को यूज करके पैकेट को भेजना शुरू कर देगा। सपोज वो पाथ अगर डाउन हो गया, तो जब आप ये पढ़ोगे राउटिंग प्रोटोकॉल तो आप समझ जाओगे कि अगर कोई पाथ डाउन होता है, कोई रूट डाउन होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट भी यूज कर लेगा। बट स्टैटिक में क्या है, स्टैटिक राउटिंग में क्या है कि आपने जो बताया हो, देखो जो मेरे को इसने बताया था मैं बस वही जानता हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है जीपीएस के बारे में। स्टैटिक राउटिंग को डायनामिक राउटिंग के बारे में तो कुछ पता नहीं है। जो आप राउटर को बताए हो, जो मुझे ये बंदा बताया है, वही पाथ यूज करके मैं दिल्ली जाऊंगा। वैसे ही स्टैटिक राउटिंग में जो राउटर को रूट आप मैनुअली बताए हो, वही रूट को यूज करके वो क्या करेगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट को भेजेगा। और सपोज करो कि वही नेटवर्क में अगर कोई लिंक डाउन हो गया रास्ते में, तो स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम यही है ना, जैसे मैंने अभी जो नेटवर्क बताया था, राइट, ये मेरा PC था PC1 और यहाँ पे मेरा PC2 लगा हुआ है, राइट। PC2 ये 10.0.0.0 है /8 और ये है आपका सपोज करो 20.0.0.0/8। ये IP एड्रेस अब मैं कुछ भी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल है आपको, कुछ भी मैं IP एड्रेस ले लेता हूँ आपको, क्योंकि समझाने के लिए। आप ये मत फोकस करना कि ये 20 का नेटवर्क इधर लिया, इधर 10 का, ऐसा क्यों, इस सबको अभी छोड़ दो। IP एड्रेस मैं आपको पढ़ाया हूँ IPv4, वहाँ पे आपको क्लियर होगा IPv4 के बारे में सब कुछ। IPv6 में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना है, अभी आपको राउटिंग पे फोकस करना है। ओके, तो देखो ये मेरा राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4, राइट। इस राउटर के पास इस 20 के नेटवर्क से 10 के नेटवर्क में जाने के लिए, राइट, ये मेरा सपोज करो कि नेटवर्क 1 है और ये मेरा नेटवर्क 2 है। ओके, नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाने के लिए इस राउटर के पास कितने पाथ है, 2 पाथ है, राइट। एक ये पाथ और एक ये पाथ, ये इधर से भी जा सकता है और एक ये इधर से भी जा सकता है। तो अगर आप इस पे स्टैटिक राउटिंग किए हो, राइट, यहाँ पे अगर आप स्टैटिक राउटिंग किए हो तो ये पाथ आप इसको बोले हो कि भाई तुम राउटर 2 को भेजना। अगर ये 10 के लिए कोई पैकेट है तुम्हारे पास, तो राउटर 2 को बोले हो कि राउटर 3 को भेजना और राउटर 3 आपको इस PC को भेजेगा। ओके, अब सपोज करो कि ये लिंक डाउन हो गया है, राइट, और ये राउटर जो आपका R1 है, इसको कभी पता ही नहीं है इस लिंक के बारे में कि ये लिंक डाउन हो गया है। तो इस राउटर के पास जब भी कोई पैकेट आएगा कहीं से भी 10.0.0.0 के नेटवर्क के लिए, तो वो पैकेट हमेशा किसको भेजता रहेगा, R2 को, क्योंकि आपने इसको बताया हो ना मैनुअली कि भाई कभी भी तुम्हारे पास 10 के नेटवर्क के लिए पैकेट आएगा तो तुम पैकेट को राउटर 2 को भेजना। तो और आगे क्या है, ये लिंक डाउन है, आपका पैकेट यहाँ पे ड्रॉप होता रहेगा, बट आपका राउटर क्या हमेशा R2 को ही ये पैकेट भेजता रह जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है स्टैटिक राउटिंग का, क्योंकि जो आप मैनुअली बता दिए हो वो अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लिया है, वही पाथ को वो हमेशा यूज करके जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम, अगर यहीं पे डायनामिक यूज होता तो एक्चुअली डायनामिक राउटिंग में क्या होता है कि ये जैसे इस राउटर के साथ ये कनेक्ट है 10.1, तो ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में इसको भी बताएगा, इसको भी बताएगा, राइट। ये नेटवर्क सबको बताएगा, ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में सबको बताएगा खुद ही, इसको भी, और फिर ये राउटर इसको बताएगा और ये राउटर फिर इसको बताएगा, राइट। वैसे ही ये राउटर फिर इसको भी बताएगा, मतलब एक दूसरे से पूरी की पूरी उसकी जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है एक राउटर से दूसरा राउटर, सारे राउटर जितने भी नेटवर्क में है सब एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, राइट। तो जैसे ही डाउन होगा ये साइड, इसको एक्चुअली वो मैसेज नेवर ओवर भी क्या करते रहता है, मेंटेन करते रहता है, ये मैसेज इसको भेजता है, ये इसको मैसेज भेजते रहता है, जिससे पता चलते रहता है दोनों को कि भाई लिंक तुम्हारा अप है, लिंक बराबर है। जैसे लिंक डाउन होगा मैसेज सबके पास चला जाएगा, इधर से रिप्लाई नहीं आने लगेगा, ये समझ जाएगा कि भाई ये रूट आगे क्या है, डाउन है, मेरे को कौन सा रूट यूज करना है। ये अपने आप ये क्या कर लेगा, अपना रूट को चेंज कर लेगा, जो अल्टरनेट पाथ है उसको यूज कर लेगा। बट स्टैटिक राउटिंग में ये नहीं हो सकता है। राउटिंग में तो आपने जो स्टैटिक राउटिंग में इसको बता दिए हैं, हमेशा वो वही पाथ यूज करता रहेगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी स्टैटिक राउटिंग का, ये एक प्रॉब्लम समझ गए स्टैटिक राउटिंग का क्या हो सकता है कि आपने जो मैनुअली बता दिया, जैसे मेरे को वो दिल्ली जाने का रूट बता दिया और मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो मैं हमेशा वही रूट यूज करता रहूँगा।
भले आगे जाके अगर रोड खराब है तो मुझे वहाँ से वापस क्यों ना आना पड़े, बट मुझे और कोई दूसरा रूट तो पता ही नहीं है ना, तो मैं तो वहीं से जाऊँगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है स्टैटिक राउटिंग का। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, राइट। यहाँ पे सपोज करो कि 1000 नंबर ऑफ नेटवर्क है, राइट, 1000 नंबर ऑफ राउटर लगे हुए हैं, ओके। तो सारे राउटर का इंफॉर्मेशन मुझे सारे राउटर पे जाके मैनुअली क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट। सारे राउटर पे जाके इस राउटर पे जाके इसके राउटिंग टेबल में ये रूट और ये रूट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैं आपको राउटिंग टेबल भी बता ही देता हूँ एक बार और, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। वैसे मैं जब डिफ़ॉल्ट गेटवे पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, ठीक। अभी आपको बता देता हूँ। देखो इस राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही इस पे जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क, और एक इस पे जो नेटवर्क चल रहा है वो नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में होगा। और बाकी जितने भी नेटवर्क है ये सब की मैनुअली मेरे को इस राउटर पे जाके क्या करना पड़ेगा, रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वैसे ही सारे राउटर पे जो राउटिंग टेबल में नहीं है वो कॉन्फ़िगर करना होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये स्टैटिक राउट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे मैं डायनामिक राउटिंग का कोई प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करूँगा, रन करवाऊँगा, राइट। और सारे राउटर पे कर दूंगा, वो अपने आप अपना बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लेगा और अपने आप सारी राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर के साथ एक्सचेंज कर लेगा। एक्चुअली ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है, तो ये राउटर 1 का नेबर कौन है, ये है और ये है, राइट, R3, राइट। और R2 का नेबर कौन है, एक तो ये है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है और एक ये राउटर है। जो जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है वो क्या है, उसका नेबर है, बगल वाला है, ओके। आपको अभी स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी मैं स्टैटिक राउटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा राउटर के राउटिंग टेबल के बारे में बता देता हूँ, ओके। तो देखो ये मेरा राउटर है, ओके। ये बताओ राउटर पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। राउटर forward the traffic on the basis of IP address। IP एड्रेस के बेसिस पे राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करता है। जैसे राउटर का ये दो इंटरफेस है, ये फास्ट इथरनेट 0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1, राइट। तो इस इंटरफेस पे पैकेट आएगा, राउटर कहाँ पे रिसीव करता है पैकेट को, ट्रैफिक को अपने इंटरफेस पे, और उस इंटरफेस पे रिसीव करते ही वो सबसे पहले क्या देखता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखने के बाद वो चेक करता है अपना राउटिंग टेबल। क्या मेंटेन करता है राउटर, राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल को देख के ही ये डिसीजन लेता है राउटर कि मुझे कौन से इंटरफेस से इस पैकेट को आउट करना है, बाहर किस इंटरफेस से निकालना है, राइट। इस इंटरफेस से निकालना है या सपोज करो एक और इंटरफेस है, तो कौन से इंटरफेस से पैकेट को आउट करेगा राउटर, वो कैसे पता चलता है इसको, अपने राउटिंग टेबल को देख के। राउटिंग टेबल के अंदर वो नेटवर्क आईडी और इंटरफेस लिख के रखता है, राइट। तो राउटिंग टेबल बनाता कैसे है राउटर, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ राउटर बिल्ट राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल राउटर बनाता कैसे है, तो देखो राउटर राउटिंग टेबल एक्चुअली कैसे बनाता है। ये आपका राउटिंग टेबल है इस राउटर का, ओके, राउटिंग टेबल। देखो आप राउटर के का क्या करते हो, CLI एक्सेस लोगे, CLI एक्सेस, और इस इंटरफेस पे जाओगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करोगे, राइट। सपोज आप 10.0.0.10/8 इस राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन किए। जैसे ही आप इस राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन किए, एंटर दबाए, वो क्या करेगा, इसका एंड ऑपरेशन करेगा, नेटवर्क आईडी निकालेगा और अपने राउटिंग टेबल में क्या करेगा, उसको इंस्टॉल कर लेगा। राउटिंग टेबल में क्या लिखेगा, C4 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताया था मैं आपको डिफॉल्ट गेटवे जब पढ़ा रहा था तो कि C से डिनोट करता है डायरेक्टली कनेक्टेड, और इसका नेटवर्क आईडी क्या आ जाएगा, 10.0.0.0, राइट, /8। और क्या, ये कौन से इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस असाइन किए हो, तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे, ओके। अब जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दोगे, सपोज 20.0.0.10/8,
राइट। तो इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस जैसे दिए, फिर से अपने राउटिंग टेबल में सी एक नेटवर्क और है 20.0.0.0/8 जो कि फास्ट इथरनेट 0/1 पे लगा हुआ है। ऐसे राउटर अपना राउटिंग टेबल बिल्ड करता है, बनाता है। ओके, यहाँ तक गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं मान के चलता हूँ, राइट। अब देखो, सपोज करो कि इसका एक और इंटरफेस था जो कि फास्ट इथरनेट 1/1 था, तो इस पे आप आईपी एड्रेस दिए 30, तो वो भी यहाँ पे क्या करता, स्टोर कर लेता। ओके, अब देखो स्टैटिक राउटिंग का काम क्या होता, काम क्या है, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे इसको, पहले उसको समझो। ये चीज आपको होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि राउटर एक राउटिंग टेबल अपना कैसे बिल्ड करता है, कैसे बनाता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। ये राउटर के पास अब अगर देखो अपना सपोज करो कि यहाँ पे मेरा पीसी लगा हुआ है और यहाँ पे मेरा एक पीसी लगा हुआ है। ओके, देखो पैकेट को राउटर कैसे फॉरवर्ड करेगा, इसका आईपी एड्रेस है 10.1 और इसका है 20.1। ओके, ये क्या किया, इसको पिंग किया, सपोज करो पिंग 20.1, ये कंप्यूटर से मैंने इस कंप्यूटर को पिंग किया हूँ, तो एक आईसीएमपी का पैकेट जनरेट होगा लेयर 3 पे, राइट। ये चीज़ तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, राउटर 1 और 2। ये पैकेट में सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा गाइस, सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा इस पैकेट में 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाएगा 20.1। ओके, ये पैकेट कहाँ पे आएगा, इस राउटर के इस इंटरफेस पे आएगा। ये पैकेट राउटर इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा फास्ट इथरनेट 0/0 पे। राउटर क्या चेक करेगा सबसे पहले कि भाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है 20.0.0.1। ये क्या करेगा, इसका एंड ऑपरेशन करेगा और नेटवर्क आईडी निकालेगा, तो क्या आ जाएगा 20.0.0.0। अब राउटर ये चेक करेगा कि क्या मैं 20.0.0 को जानता हूं या नहीं। जैसे भाई मैं अगर खड़ा हूं रोड पे, कोई मेरे से आया एड्रेस पूछने के लिए कहीं का, अगर वो एड्रेस मुझे पता होगा तो मैं उसे बता दूंगा कि भाई ऐसे चले जाओ, और अगर मुझे वो एड्रेस नहीं पता होगा तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। वैसे ही राउटर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, चेक करने के लिए कि मुझे 20 के बारे में पता है या नहीं, मैं 20 को जानता भी हूं या नहीं। अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, उसमें क्या देखेगा कि 20.0.0.0/8 को मैं जानता हूं, तो मैं इसको क्या पैकेट को भेज सकता हूं आगे, मैं इस पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता हूं आगे। तो ये क्या चेक करेगा राउटर कि ठीक है मैं भेज सकता हूं, तो कौन से इंटरफेस से मुझे इस पैकेट को आउट करना है, बाहर निकालना है। तो फिर से अपना राउटिंग टेबल देखेगा और देखेगा फास्ट इथरनेट 0/1 से, तो ये इंटरफेस से ट्रैफिक को इस इंटरफेस पे क्या कर देगा, स्विच कर देगा ये राउटर, और इस इंटरफेस से आउट होकर आपके कंप्यूटर के पास पैकेट पहुंच जाएगा। तो ऐसे राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करता है अपने राउटिंग टेबल को चेक करके। होप कि आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब देखो आप स्टैटिक राउटिंग की जरूरत कहाँ होगी। एक नेटवर्क मैं बना रहा हूँ अभी, आपको गाइज मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको मत छोड़ दो अभी, आप पूरी राउटिंग जब तक आपकी चल रही है तब तक आप बस पूरे वीडियो को देखते जाओ, एट द एंड आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हाँ, अभी कुछ चीज़ें में भी क्या आपको कंफ्यूज करे कि ये कैसे हो गया वैसे, तो उसको अभी छोड़ दो। ओके, और आप आगे बढ़ो। आपको इतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको आगे समझ में नहीं आएगी। जो मैं मेरा जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं तो क्लियर एंड बोल सकता हूँ आपको कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो अच्छे से तो आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो। आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, A to Z आ जाएगा समझ में, बस आप देखते रहो। अगर कुछ चीज़ें मे भी कि ये चीज़ें नहीं समझ में आया, ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ये वर्ड नहीं समझ में आया, तो ठीक है उस वर्ड को आप छोड़ सकते हो, राइट। आपको एट द एंड सब क्लियर हो जाएगा वो सब। अब देखो मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, मेरा ये राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3। ओके, इस राउटर के साथ मेरा एक स्विच लगा हुआ है, स्विच, इस राउटर के साथ भी मेरा एक स्विच लगा हुआ है, और इस राउटर के साथ भी मेरा एक स्विच लगा हुआ है। ओके, इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल में 100% आपको समझ में आ जाएगी, राइट। ये देखो मैं 3 पीसी लगाया हूँ,
राउटर 1 के साथ एक पीसी, राउटर 2 के और राउटर 3 के साथ, राइट, PC1, PC2 और PC3। ओके, सब राउटर को कनेक्ट कर दूं, कर दिया। ओके, यहाँ पे जो नेटवर्क चल रहा है, सपोज करो यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है आपका 10.0.0.0/8। ओके, यहाँ पे जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो सपोज करो आप 20.0.0.0/8 चल रहा है, और यहाँ पे जो आपका नेटवर्क चल रहा है वो 30.0.0.0/8 चल रहा है। ओके, ये तीन नेटवर्क आपके, ये नेटवर्क आपका 1, ये आपका नेटवर्क 1, राइट, ये आपका नेटवर्क 2 और ये आपका नेटवर्क 3। तीन नेटवर्क है आपके पास। ओके, अब यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, तो इसके अंदर आपका जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 12.0.0.0/8। सपोज कर लो आप, राइट, आप यहाँ पे 30 लेना तो क्या हो गया, आपकी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगी। बट अभी तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, असाइन तो नहीं कर रहा हूँ सच में, तो इसीलिए मैं कुछ भी आईपी एड्रेस ले लिया। मैं 12 इसलिए ले रहा हूँ कि राउटर 1 और 2, 1 2 12, 1 2 12, इसलिए ऐसे लिखता हूँ मैं। 2 3 तो मैं 23.0.0.0/8 ऐसे मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ। जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो मुझे याद रहता है, इसीलिए, राइट। तो ये मेरा ट्रिक है नेटवर्क लेने का। आप यहाँ पे कुछ भी लो, उससे मैटर नहीं करता, आपको अभी समझ में आनी चाहिए, राइट। अभी देखो, जो राउटर 1 का राउटिंग टेबल की अगर मैं बात करूं, राइट, राउटर 1 का राउटिंग टेबल, राउटर 1 के राउटिंग टेबल में कौन कौन सी नेटवर्क होगी गाइज, अभी मैंने आपको बताया। जो आप आईपी एड्रेस राउटर के इंटरफेस पे असाइन किए हो उसको वो क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता है। तो ये आपका फास्ट इथरनेट 0/1, ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0, ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0, ये आपका फास्ट इथरनेट 0/1, ये आपका फास्ट इथरनेट 0/1 और ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0। सपोज कि ये सब राउटर का इंटरफेस है। ओके, ये राउटर 1 का राउटिंग टेबल है, R1 राउटिंग टेबल, R1 राउटिंग टेबल, और यहीं पे राउटर 2 का भी, ये आपका सपोज लो R2 राउटिंग टेबल, और ये R3 राउटिंग टेबल। ओके, ये तीनों का राउटिंग टेबल है। R1 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क होगा, जो आप इंटरफेस पे असाइन किए हो। तो दो इंटरफेस पे आईपी एड्रेस आप असाइन किए हो, एक क्या होगा जो फास्ट इथरनेट 0/1 पे किए हो 10 का नेटवर्क, तो एक तो होगा C क्या होगा 10.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/1 ये। और दूसरा नेटवर्क क्या होगा इसके राउटिंग टेबल में, जो आप फास्ट इथरनेट 0/0 पे किए हो। गाइज आप ये तो नहीं ना कंफ्यूज हो रहे हो कि ये 0/0 यहाँ भी और 0/0 यहाँ भी, ये दोनों अलग अलग डिवाइस है। ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ये राउटर 1 का फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये राउटर 2 का फास्ट इथरनेट 0/0 है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा 12.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/0। यही होगा इसके राउटिंग टेबल में, या इस नेटवर्क के बारे में भी होगा इसके राउटिंग टेबल में। अभी बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है सिर्फ उसी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में अभी होगा। ओके, अब राउटर 2 के राउटिंग टेबल में एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, दो ही नेटवर्क होगा। C एक तो होगा 12.0.0.0/8 जो कि फास्ट इथरनेट 0/0 पे है, और दूसरा होगा 23.0.0.0/8 और ये फास्ट इथरनेट 0/1 पे। ओके, 0/1 पे। और कोई इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होगी? जी बिल्कुल होगी। इसके पास 3 इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इस राउटर से कितना है 3 है, एक ये भी है, ये सपोज कर लो फास्ट इथरनेट 1/1 है, तो यहाँ भी होगा। ये 20 का भी नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में होगा, बिकॉज आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दिए होगे, जाके इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे मैनुअली आप आईपी एड्रेस असाइन किए होगे, तो ये 3 नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट होगा। तो तीसरा जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा 20 का, 20.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट F1/1। ओके, फास्ट इथरनेट 1/1 पे। ये राउटर 2 का राउटिंग टेबल होगा। और राउटर 3 का राउटिंग टेबल क्या होगा, एक तो इसके राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क होगा जो इस इंटरफेस पे रन हो रही है, और दूसरा ये
जो 30 है। तो एक होगा C 23.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/1 पे, और जो दूसरा नेटवर्क होगा C, ये क्या होगा 30.0.0.0/8 और फास्ट इथरनेट 0/0 पे। गाइज ये सारे राउटर का राउटिंग टेबल होगा जो बाय डिफॉल्ट होगा, जो बाय डिफॉल्ट उसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन होगी। अब देखो प्रॉब्लम को, अब समझो, यहां से ये पीसी जो है वो इस पीसी को पैकेट पिंग किया, यहां से मैं क्या लिखा, यहां से मैं क्या लिखा, एक मिनट, ओके, यहां से मैं इस पीसी से क्या लिखा, पिंग, और इसको पिंग किया 30.0.0.1, राइट। 30. यहाँ पे एक पैकेट गाइस जनरेट होगा, पैकेट जिसमें सोर्स आईपी क्या होगा 30.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, पिंग, सोर्स आईपी क्या होगा 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 30.1, राइट। ये पैकेट क्या पीसी किसको भेजेगा, राउटर को, राउटर क्या करेगा, इस इंटरफेस पे इस पैकेट को रिसीव करेगा फास्ट इथरनेट 0/1 पे। गाइस इस पे रिसीव करेगा ये, अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्या करेगा, राउटर चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है 30.0.0.1, ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा कि भाई मैं 30 के नेटवर्क को जानता भी हूँ या नहीं, राइट। तो वो अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, अपने राउटिंग टेबल में इसको 30 का नेटवर्क मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ये पैकेट को क्या करेगा, यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, और आपकी क्या हो पाएगी, कभी ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखे ना आप कैसे प्रॉब्लम, इसके राउटिंग टेबल में 30 का नेटवर्क अभी है ही नहीं अवेलेबल, और तो ये 30 के पैकेट को कैसे फॉरवर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। वैसे ही अगर ये यहाँ से मैं 20 के लिए पिंग करूँ 20.1 इस पीसी को, तब भी फिर से डेस्टिनेशन आईपी में क्या जाएगा 20.1, फिर राउटर क्या चेक करेगा कि 20 के नेटवर्क को क्या मैं जानता हूँ, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, उस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए देखेगा 20 का नेटवर्क नहीं है, पैकेट को क्या होगा, ड्रॉप, राइट। तो अब आपकी काम क्या है कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो, राइट, तो आपकी काम है कि इस राउटर के राउटिंग टेबल में मैनुअली जो नेटवर्क जो 20 और 30 और 23, ये 3 नेटवर्क है ना जो इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, अभी राउटर 1 के राउटिंग टेबल में 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 3 नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क नहीं है, तो आपकी काम है मैनुअली इसके राउटिंग टेबल में इस 3 नेटवर्क को इंसर्ट करवाना, राइट। ये 3 नेटवर्क को आप इंसर्ट करवाओगे मैनुअली इसके राउटिंग टेबल में, और राउटर 2 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क को मैनुअली आपको इंसर्ट करवाना होगा, एक तो ये नेटवर्क 10 वाला और एक आपको 30 वाला, बिकॉज यही 2 नेटवर्क ऐसा है जो इसके राउटिंग टेबल में नहीं है। टोटल यहाँ पे मेरे पास 5 नेटवर्क है, जिसमें से 3 इसके पास है, 2 नहीं है, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क, तो ये आपको मैनुअली इसके राउटिंग टेबल में इंसर्ट करवाना पड़ेगा। और राउटर 3 के राउटिंग टेबल में आपको ये नेटवर्क है इसके पास, ये है, मतलब आपको एक ये नेटवर्क और दूसरा ये नेटवर्क और तीसरा ये नेटवर्क आपको राउटर 3 के राउटिंग टेबल में इंसर्ट करवाना होगा। इतनी काम आपको करनी होगी मैनुअली। तो सोचो अगर बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा तो कैसे कितने सारे मेरे को मैनुअली आईपी रूटिंग राउट देना होगा, तो वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए बिग नेटवर्क में हम स्टैटिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ओके, आप जब इसमें मैनुअली इंसर्ट आप कैसे करवाओगे, उसकी कमांड क्या है, ये सब तो आप देखोगे जब आप इसको इसमें राउटर 1 के राउटिंग टेबल में सपोज कर लो कि इंसर्ट करवा दिए, राइट, तो क्या दोगे 20 का नेटवर्क, तो ये अपने राउटिंग टेबल में 20.0.0/8 और आप इसको क्या बोलोगे कि भाई 20 का ठीक है, ये अपने राउटिंग टेबल में, तो आप इसके राउटिंग टेबल में R1 के राउटिंग टेबल में दे दिए। अब आप इसको ये भी तो बताओगे कि भाई पैकेट को तुमको निकालना कहाँ से है, बाहर कहाँ से, आउट कहाँ से करना है पैकेट को। अगर 20 के लिए तुम्हारे पास पैकेट आएगा तो तुम आउट कहाँ से करोगे, अपने कौन से इंटरफेस से आउट करोगे। तो देखो इसके लिए मुझे 2 ऑप्शन है मेरे पास, स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट करवाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। एक चीज मैं इसको क्या बता सकता हूँ राउटर 1 को कि भाई जब भी तुम्हारे पास कोई पैकेट है
जो 20 के नेटवर्क में जाना चाहता है, राइट। तो तुम अपना इस इंटरफेस से पैकेट को क्या करना, आउट कर देना, इस इंटरफेस से बाहर निकाल देना, राइट। एक चीज ये बोल सकता हूं, और दूसरा क्या बोल सकता हूं कि जब भी 20 का नेटवर्क है तो यहाँ पे जो इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस पे, सपोज यहाँ पे है 12.1 इस इंटरफेस पे और यहाँ पे है 12.2, तो मैं इस राउटर को ये भी बोल सकता हूँ कि 20 के नेटवर्क के लिए अगर कोई भी पैकेट है तो तुम 12.2 को ये पैकेट दे देना। 12.2 के बारे में तो उसको पता ही है, 12 का नेटवर्क इस पे कनेक्ट है फास्ट इथरनेट 0/0 पे। ये 12.2 जैसे ही आप बोलोगे 12.2 को दे देना तो वो क्या करेगा, इस इंटरफेस से पैकेट को क्या करेगा, आउट। या आप ये भी बोल सकते हो कि फास्ट इथरनेट 0/0 से आप पैकेट को तुम क्या करना, आउट कर देना। तो आपके पास दो ऑप्शन है स्टैटिक राउटिंग के लिए। पहला को क्या बोलेंगे, एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस, और दूसरा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, राइट। ये आपका दो मेथड है गाइस स्टैटिक राउट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। एक आप एग्जिट इंटरफेस से करवा सकते हो और एक आप नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस देके करवा सकते हो। दो ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन को यूज करके स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हो इस नेटवर्क में, राइट। तो जैसे मैं अगर एग्जिट इंटरफेस का यूज करूंगा तो इसके राउटिंग टेबल में मैं क्या लिखूंगा, 20.0.0.0/8 को अगर पैकेट भेजना है तो तुम फास्ट इथरनेट 0/0 पे लिख देना। अब इसके राउटिंग टेबल में देखो दो पैकेट के लिए ये इंटरफेस हो गया, राइट, 0/0। अगर 12 के लिए भी आएगा तब भी वो इसी को देगा और 20 के लिए पैकेट आएगा तब भी ये इसी को देगा। और इसी में मैं कौन सा नेटवर्क, ये 23 का भी दूंगा तो 23.0.0.0/8 दूंगा 23 के लिए, और क्या दूंगा उसको भी क्या बोलूंगा कि फास्ट इथरनेट 0/0 से तुम आउट कर देना पैकेट को। और वैसे ही 30 के लिए भी दूंगा तो मैं 30 के लिए भी दूंगा 30.0.0.0/8। और सपोज कर लो यहाँ पे मैं नेक्स्ट हॉप का बता रहा हूँ कि इस आईपी एड्रेस को, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दे दूंगा, क्या दूंगा 12.0.0.2, और ये इसका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका राउटिंग टेबल में देखो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नेटवर्क है, पांचों नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में आ गया है। अब ये राउटर के लिए अगर इस नेटवर्क में कहीं भी पैकेट आएगा तो ये राउटर उसको भेज सकता है R1। वैसे ही आपको R2 में भी इंसर्ट करवाना होगा, R3 में भी करवाना होगा। दो मेथड है आपके करवाने का, एक तो आप एग्जिट इंटरफेस का यूज करके स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, और एक नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस को के बेसिस पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप देखोगे कि अगर एग्जिट इंटरफेस करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या नेक्स्ट हॉप करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। अभी आपको शायद ये चीज क्लियर हो गया होगा कि राउटिंग क्या है, स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है, और स्टैटिक राउटिंग का इंप्लीमेंट करने का कितने मेथड है मेरे पास, राइट, कितने टाइप है जिसके थ्रू मैं स्टैटिक राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने नेटवर्क में, राइट। इतने चीज़ों में गाइज आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना चीज़ मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। गाइज हम कल इंप्लीमेंट करेंगे स्टैटिक राउटिंग, और ये स्टैटिक राउटिंग का दोनों मेथड यूज करके। क्या क्या है, एक तो आपका पहला एग्जिट इंटरफेस, और दूसरा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, राइट। ये दो मेथड है, दोनों मेथड से हम करके देखेंगे स्टैटिक राउटिंग, और प्रैक्टिकल भी करेंगे हम इसका। बट आपको ये चीज़ मैं कल स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और बताऊंगा जो कि आपको काम आएगा, वो है एडी वैल्यू। ये चीज़ आप समझ लो थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल, ओके। एडी वैल्यू का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस। ये क्या होता है, इट इज अ वैल्यू रेंज
फ्रॉम 0 to 255। ये एक वैल्यू का रेंज है, राइट, 0 to 255 तक एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इसका यूज क्यों करते हैं हम, यूज क्यों करते हैं, तो इट इज यूज टू डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ रूट, राइट। रूट जो आपने पाथ सेलेक्ट किया है वो कौन से पाथ कितना रिलायबल होगा, ये चीज आपका एडी वैल्यू डिसाइड करेगा, राइट। आप एडी वैल्यू के बारे में बस इतना याद रखो और कुछ नहीं, राइट। एडी वैल्यू का वैल्यू होता है 0 to 255 और इसका यूज क्यों करते हैं, रूट को रिलायबिलिटी डिफाइन करता है एडी वैल्यू अपना, ओके। बस अब जो आपका राउटर है, राउटर से जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट, सपोज फास्ट इथरनेट 0/1 0/0 1/0 और 1/1, ओके। ये आपका जो राउटर है R1, इससे 4 इंटरफेस है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। तो ये जो नेटवर्क है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होगा R1 के लिए, राइट, सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होती है उसकी एडी वैल्यू क्या होती है, 0, राइट, एडी वैल्यू 0 होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिलायबल। गाइस देखो, रिलायबल ऐसे कि डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे हो सकता है सबसे ज़्यादा रिलायबल। ये सपोज करो ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मार्कर है, ओके। आप जितना श्योर हो उससे ज़्यादा श्योर हो ना मैं कि हाँ भाई ये मार्कर ही है, या मेरे से ज़्यादा आप श्योर हो नहीं। अगर सपोज कर लो कि ये मार्कर के जैसा दिख तो रहा है लेकिन मार्कर ना हो, राइट, तो आप कैसे श्योर हो सकते हो मेरे से ज़्यादा, लेकिन मैं आपको श्योर कह सकता हूँ कि ये एक मार्कर ही है। क्यों, क्योंकि ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट मेरे हाथ में है, राइट। तो वैसे ही राउटर से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होगा, राइट, और इसीलिए इसकी एडी वैल्यू 1 होती है। और जो सेकेंड रिलायबल होता है वो होता है आपका स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग सेकेंड मोस्ट रिलायबल, राइट। तो उसका जो एडी वैल्यू होता है स्टैटिक राउटिंग का वो होता है आपका 1, ओके, ये आपका 1 होता है, ओके। देखो आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो अभी एक मैं आपको और एग्जांपल भी देता हूँ, बट आप ये समझो कि डायरेक्टली कनेक्टेड जो है उसका एडी वैल्यू 0 है, मतलब ये बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, राइट। तो रूट रिलायबल है, रूट रिलायबल, जो रूट है ना पाथ वो रिलायबल है, ओके। मतलब ये पाथ मेरा सबसे बेस्ट है, जिसका एडी वैल्यू कम होगा वो पाथ ज़्यादा अच्छा होगा, राइट, वैसा। अब देखो सपोज ये मेरा एक राउटर है, राइट, और ये मेरा एक दूसरा राउटर है, यहाँ पे मेरा एक स्विच लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे मेरा नेटवर्क है 10 का 10.0.0.0/8, ओके। और इस राउटर से भी मेरा एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ भी एक नेटवर्क है क्या 10.0.0.0/8, राइट। ये राउटर 1 और राउटर 2, राइट। इसके राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट एक तो 112.0.0.0 का नेटवर्क होगा और एक ये नेटवर्क होगा, एक 12 और एक 10, राइट। और जब आप स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करवाओगे तो ये वाला 10 का भी आप इसमें इंस्टॉल करवाओगे राउटिंग टेबल में, ये 10 का नेटवर्क, राइट। और इसको क्या बोलोगे कि फास्ट इथरनेट 0/0 से दे देना, 10.0.0.0 और फास्ट इथरनेट 0/0 से। और जो इसका खुद का एक नेटवर्क है वो फास्ट इथरनेट 0/1 पे है, सपोज कर लो 10.0.0/8 फास्ट इथरनेट 0/1। अब अगर सपोज इसके पास एक पैकेट आया, राइट, कोई दूसरा इंटरफेस से फास्ट इथरनेट 1/1 से, ओके। इसके पास एक दूसरा पैकेट जिसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के आ रहा है, सपोज 10.1, तो ये 10 के नेटवर्क को इसको भेजना है। तो राउटर के पास 2 ऑप्शन है ना भेजने के लिए, 10 को नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में 2 10 का नेटवर्क इंस्टॉल है, एक फास्ट इथरनेट 0/1 पे और एक फास्ट इथरनेट 0/0 पे। बट कौन सा ज़्यादा रिलायबल है जिसको ये भेजेगा, तो जिसकी एडी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये पैकेट को किसको भेजेगा, या तो इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, दोनों में से एक ही को भेजेगा। तो रिलायबल कौन है ज़्यादा, जिसकी एडी वैल्यू कम होगी। तो ये क्या है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, तो इसकी एडी वैल्यू क्या होगी 0। और ये क्या है आपका स्टैटिक राउटिंग, तो इसकी एडी वैल्यू क्या होगी आपका 1। तो किसको पैकेट भेजेगा ये, इस नेटवर्क में, राइट। इस नेटवर्क को ये पैकेट कभी नहीं भेजेगा 10 के लिए, ओके। अगर ये
यूज़र कहीं से 10 कुछ दूसरे नेटवर्क से, सपोज इसमें कोई यूज़र बैठा है उससे कम्युनिकेट करना चाहता है, बट वो कभी कर ही नहीं पाएगा। ये राउटर हमेशा पैकेट को किसको भेजता रहेगा, इस नेटवर्क में, राइट, क्योंकि इसकी एडी वैल्यू क्या है 0, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एडी वैल्यू रूट का रिलायबिलिटी बताता है कि कौन से रूट कितना रिलायबल है। ओके, होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ है मैट्रिक, वो भी आपका इसी काम के लिए होता है, वो आपको करवाऊंगा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उस टाइम में आप वो अच्छे से देखोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइज, बाय बाय, काफी है।